नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल इंडिया मौसम 1.1 एम पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करूंगा कि आने वाले आगामी 4 दिनों में छत्तीसगढ़ के सभी भागों में कैसा मौसम रहेगा। और अपने सभी भाइयों से निवेदन है कि भाई आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करें, अंत तक ज़रूर देखें जिससे आपको मौसम के बारे में सटीक जानकारी समझ में आ पाए। देखिए, छत्तीसगढ़ के कई भागों में काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है और कई भागों में हल्की बारिश हो रही है। तो 7 जुलाई के दिन हल्की बारिश की संभावना कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद के आसपास के भागों में हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश होगी। कहीं पर भी तेज बारिश के आसार नहीं है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ की तरफ बात करें तो कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतारी, गरियाबंद के भागों में दिन भर बादलों का आना जाना लगा रहेगा, लेकिन 7 जुलाई के दिन बिल्कुल भी बारिश की उम्मीद नहीं है। 8 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 8 जुलाई के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। 8 जुलाई के दिन मौसम में मेजर परिवर्तन यह है कि दोस्तों, छत्तीसगढ़ के भागों में बंगाल की खाड़ी की तरफ से कंटिन्यू मानसूनी हवाएं पहुंच रही हैं। कंटिन्यू मानसूनी हवाओं के बीच सीधे तौर पर छत्तीसगढ़ के कई भागों में गरज चमक के साथ बारिश की उम्मीद रहेगी। बलौद, धमतारी, गरियाबंद, कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतारी, गरियाबंद के भागों में घने बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश के आसार हैं। लेकिन दोस्तों, इसी के बीच जो उत्तर छत्तीसगढ़ का भाग है, यहाँ पर बारिश की इंटेंसिटी बहुत ही कम रहेगी। कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर के हिस्सों में 8 जुलाई के दिन हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है। कहीं पर भी तेज बारिश की संभावना नज़र नहीं आने वाली है। 9 जुलाई के मौसम के बारे में जानकारी देने का प्रयास करते हैं। तो 9 जुलाई के दिन देख सकते हैं कि दोस्तों, सीधे तौर पर छत्तीसगढ़ के कई भागों में जो मानसूनी सिस्टम बना हुआ था वो आगे बढ़ता हुआ राजस्थान की तरफ पहुंच चुका है। तो छत्तीसगढ़ के भागों में 9 जुलाई के दिन बारिश की संभावनाएं और बारिश की इंटेंसिटी में काफ़ी ज़्यादा कमी आ सकती है। कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर के हिस्सों में मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा और उमस भरी गर्मी परेशान करेगी। इसी प्रकार का मौसम कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद इन तमाम भागों में भी 9 जुलाई के दिन मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। दक्षिणी छत्तीसगढ़ की तरफ बात करें तो दक्षिणी छत्तीसगढ़ की तरफ सीधे तौर पर क्या हो रहा है कि गरज चमक के साथ बौछारें पड़ेंगी। कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतारी, गरियाबंद के भागों में झमाझम बारिश होगी। 10 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 10 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के मौसम में बहुत ही तेज़ी से परिवर्तन और उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। 10 जुलाई के दिन क्या हो रहा है कि दोस्तों, सीधे तौर पर जो दक्षिणी छत्तीसगढ़ के हिस्से हैं, यहाँ पर बारिश की इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा सक्रिय नज़र आने वाली है। कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतारी, गरियाबंद के हिस्सों में घने बादलों की आवाजाही के बीच झमाझम बारिश की संभावना 10 जुलाई के दिन देखने को मिलेगी और मानसूनी हवाएं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सक्रिय बनी हुई हैं। और वहीं दोस्तों, जो उत्तर छत्तीसगढ़ के हिस्से हैं, यहाँ पर बारिश की संभावनाएं तो हैं, लेकिन इंटेंसिटी थोड़ी सी कम रहेगी। कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर के हिस्सों में 10 जुलाई के दिन हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है। कहीं पर भी दोस्तों तेज बारिश की संभावनाएं नज़र नहीं आने वाली है। 11 जुलाई के मौसम के बारे में बात करेंगे। 11 जुलाई के दिन आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि सीधे तौर पर क्या हो रहा है कि जो बंगाल की खाड़ी की तरफ से दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं हैं वो उत्तर छत्तीसगढ़ की तरफ अधिक तेज़ी से पहुंच रही हैं। तो लगभग दोस्तों 100 मिलीमीटर तक अति भीषण बारिश की संभावना बनी हुई है। कोरिया, सुरगुजा, जासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर के भागों में घने बादलों की आवाजाही के बीच मूसलाधार भारी बारिश के आसार हैं। मध्य भाग और दक्षिणी भागों में कंटिन्यू गरज चमक वाले बादल पहुंचेंगे, लेकिन दोस्तों तेज बारिश की उम्मीद नहीं है। हल्की बौछारें पड़ सकती हैं। कांकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतारी, गरियाबंद के हिस्सों में हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बौछारें दिखाई पड़ेंगी। कहीं पर भी तेज बारिश की संभावना नज़र नहीं आने वाली है दोस्तों 11 जुलाई के दिन। दोस्तों,
अभी तक दोस्तों मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब मैं बात करूंगा कि 11 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में दिन का अधिकतम टेम्परेचर कितना रहेगा और किन भागों में सबसे अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। टेम्परेचर मध्य भाग और दक्षिणी भागों में इंक्रीज हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर बारिश की संभावनाएं और बारिश की तीव्रता में कमी है। तो बलौद, धमतारी, गरियाबंद, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद के हिस्सों में दिन का जो अधिकतम टेम्परेचर है वो लगभग दोस्तों 32 और 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचेगा। उत्तर छत्तीसगढ़ की तरफ पहुँचें तो 11 जुलाई के दिन उत्तर छत्तीसगढ़ के हिस्सों में कंटिन्यू झमाझम बारिश होने के कारण टेम्परेचर जो रहेगा वो पूरी तरीके से दोस्तों सामान्य ही बना रहेगा। 11 जुलाई के दिन रात के न्यूनतम टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे तो 11 जुलाई के दिन दोस्तों छत्तीसगढ़ के हिस्सों में रात का न्यूनतम टेम्परेचर भी सामान्य ही बना रहेगा दोस्तों, यानी टेम्परेचर सामान्य स्तर तक पहुंचेंगे। 12 जुलाई के मौसम की तरफ बात करेंगे तो 12 जुलाई के दिन सबसे पहले मैं आप लोगों को मानसूनी सिस्टमों के बारे में बताना चाहता हूं। देखिए 12 जुलाई के दिन क्या हो रहा है कि जो भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन था वो उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ चुका है। अब उसके प्रभाव के चलते छत्तीसगढ़ के भागों में बारिश की संभावनाओं में काफ़ी ज़्यादा कमी आ चुकी है। कई भाग ऐसे रहेंगे जहां पर उमस भरी गर्मी परेशान करेगी और मौसम जो रहेगा वो पूरी तरीके से साफ और शुष्क बना रहेगा। कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद, बमतेरा, बलौदाबाजार, कंकेर, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, बलौद, धमतारी, गरियाबंद के भागों में मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा दोस्तों 12 जुलाई के दिन। और वहीं उत्तर छत्तीसगढ़ के हिस्सों में बारिश तो होगी लेकिन इंटेंसिटी थोड़ी सी कम रहने वाली है। कोरिया, सुरगुजा, जाजपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, मुंगेली, बिलासपुर के हिस्सों में बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश की संभावना बनी हुई है दोस्तों। अभी तक मैं आप सभी लोगों से सिर्फ बारिश से संबंधित जानकारी के बारे में बात कर रहा था, लेकिन अब मैं बात करूंगा कि दोस्तों 12 जुलाई के दिन छत्तीसगढ़ के हिस्सों में दिन का अधिकतम टेम्परेचर कितना रहेगा और किन भागों में सबसे अधिक टेम्परेचर रिकॉर्ड किया जाएगा। देख सकते हैं कि सबसे अधिक टेम्परेचर तो दोस्तों दक्षिणी छत्तीसगढ़ के हिस्सों में रिकॉर्ड किया जाएगा। जब बीते 2 दिनों से बारिश नहीं होगी तो टेम्परेचर इंक्रीज हो सकते हैं। तो सीधे तौर पर बलौद, धमतारी, गरियाबंद, कवर्धा, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद के हिस्सों में दिन का जो अधिकतम टेम्परेचर है वो लगभग 35 और 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। और बैक टू बैक मौसमी सिस्टम बनते रहेंगे तो टेम्परेचर सामान्य स्तर तक भी पहुंचेंगे। रात के न्यूनतम टेम्परेचर के बारे में बात करें तो रात का न्यूनतम टेम्परेचर भी पूरी तरीके से सामान्य स्तर तक पहुंचने वाला है। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और जी थैंक्स फॉर वॉचिंग।